राहुल गांधी में दम ही नहीं है, कोई विपक्षी में दम ही नहीं है कि देश को संभाल सके। जिसको अपना परिवार को नहीं संभाल सकता वो देश क्या संभालेगा। मैं समर्थक हूँ राहुल जी का। पैसे के लालच में लोग भटक गए और कुछ नहीं होना। 400 पार किया, 500 पार भी कर जाएगा। तो मोदी ने सब कुछ किया है। क्या किया है? सब कुछ। गंगा नहाने के लिए आए हैं। पक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं एवी लाइव न्यूज। हाल ही में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और चुनाव का रिजल्ट सबने देखा। देश में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनी है, लेकिन क्या जनता उससे संतुष्ट है या जिस तरीके की स्थिति इस समय बनी हुई है सरकार को लेकर उससे क्या उम्मीद रखती है। 5 साल को लेकर विपक्ष लगातार यह बात कह रहा है कि ये 2 बैसाखी पर चलने वाली सरकार है, ये 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। लेकिन जनता की समझ क्या है, क्योंकि जनता ने अपना मत दिया। क्या मत वो यही चाहते थे कि वाकई में पूर्ण बहुमत बने या जिस तरीके की सरकार बने यही चाहते थे, या जो विपक्ष पूरा माहौल बना रहा था उसकी वो उम्मीद करते। इस वक्त गंगा किनारे मौजूद हूँ, हरिद्वार में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं माँ गंगा यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी और साथ में देश के कोने कोने से आई हरिद्वार में वो जनता भी मेरे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं, बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर और समस्याओं को लेकर कि आज के समय में क्या समस्या चल रही है, उसका समाधान कैसे होगा, सरकार की तरफ उनका क्या ध्यान है और सरकार जनता को लेकर क्या सोच रही है, उस पर भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सत्तर सिंह। कहाँ से आए हैं? बिरंगाम से। बिरंगाम। ये कहाँ? गुजरात से। चुनाव हो चुका है, गुजरात वाले किस तरीके से देख रहे थे इस चुनाव को और आने वाले समय में, मतलब अब जो 5 साल का मौका दिया, इसमें क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि भाई हमारे लिए ये काम करते हैं? हाँ, हम तो सरकार के लिए बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, नहीं वोट तो दे दिया आपने, अब फिर से भी वोट उसको ही दिएगा। आगे भी? हाँ। मतलब क्या परमानेंटली बीजेपी को रखना चाहते हैं क्या? हाँ, परमानेंट रखना चाहते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि भाई यही रहे और क्यों नहीं आना चाहिए? राहुल गांधी जी क्यों नहीं आने चाहिए? वो तो हम नहीं कह सकते हैं क्यों नहीं आएगा ही। अच्छा, लेकिन बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रोहित है, मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। यूपी से हैं? जी, यूपी। बाबा जी के राज्य से? बिल्कुल यूपी से। और यूपी को अब की बार हम संकल्प लेके आए हैं कि 2027 में यूपी से हम बाबा जी को भी विदा करने आ रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। आज भी लोकसभा में माने राहुल गांधी जी को माइक कई बार बंद कर दिया है और अब की बार गठबंधन ने बहुत बढ़िया 36-37 सीट समाजवादी पार्टी ने और 7 सीट कांग्रेस ने जीती हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हुई और अब की बार इसको हम बिल्कुल ख़त्म करके विपक्ष की आवाज़ सुनने के लिए कोई संतुष्ट नहीं है। ये विपक्ष की आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है। तो मतलब जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई तानाशाही ये सरकार कर रही है, तो आप भी मानते हैं, आप उनके समर्थक हैं क्या? मतलब क्या है? मैं समर्थक हूँ राहुल जी का। जी, पक्का समर्थक हूँ कांग्रेस पार्टी का। क्या वजह हो सकती है कि भाई उनके समर्थक बने? राहुल जी, देश में सबसे बड़ी यात्रा अगर किसी नेता ने की है तो राहुल जी ने की है। अच्छा जी, तो ये वजह मानते हैं कि उनके समर्थन नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ों की सबकी बात सुनती है। तो सबकी बात सुनती है। जी। आप कहाँ से हैं भाई साहब? क्या नाम है आपका? गुजरात से। गुजरात से हैं। आप क्या चाहते हैं? कह रहे जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो यात्रा करी, गरीबों के लिए करी, दलितों के लिए करी, शोषित लोगों के लिए करी, वो भविष्य हो सकते हैं आने वाले समय में। हम गुजरात से आए हैं, हरिद्वार गंगा नहाने के लिए आए हैं। तो पहले जो गंगा में ऐसा पोजीशन था कि कोई आता भी नहीं था यहाँ, और आज ऐसा माहौल बना दिया मोदी साहब ने कि गुजरात से जो हर रोज़ ट्रेन चलती है वो पूरा गुजरात का ही भरा हुआ होता है। अच्छा। इतने लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। उत्तराखंड में बहुत विकास किया है भाजपा सरकार ने। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई ये तो यूपी से हैं, आप गुजरात से हैं, गुजरात में भाजपा सरकार है, यूपी में भी है, लेकिन जो स्थिति इस समय यूपी में लोकसभा चुनाव में देखी, वो कह रहे हैं कि 2027 में बाबा जी को यूपी से बाहर कर देंगे। यूपी का तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन गुजरात में कभी भी बीजेपी पीछे हट नहीं करेगी। अच्छा, आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम गुजरात से आ रहे हैं। आप भी गुजरात से? हाँ। गुजरात की ऐसी क्या खासियत है कि भाई सब गुजरात से हैं, गुजरात से हरिद्वार? 15-16 लोग घूमने के लिए इधर आए हैं, दर्शन करे को गंगा माँ को नहाने को आए हैं इधर। और जो तुम बात कर रहे हो वो पॉलिटिक्स की, वो दोनों पक्ष सही है।
दोनों पक्ष सही है, क्यों विपक्ष भी सफल होना चाहिए और स्थानिक सरकार भी सफल होना चाहिए। इसलिए 5 सालों में जो मौका मिला, आपने जो मौका दिया, इन क्या चाहते हैं कि भाई क्या काम होने चाहिए, सरकार क्या काम आपके लिए करे, जनता के लिए क्या काम करने चाहिए? वो तो काम करते हैं, राष्ट्रहित के काम तो करते हैं, काम करते हैं, और विपक्ष भी सबल होना चाहिए। तो दोनों ही एक ही है, वो आवाज़ करेंगे तो उसका काम करेगी वो सरकार। लेकिन जिस तरीके से ये भी कह रहे हैं और मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया जा रहा है, संसद में कह रहे हैं तानाशाही चल रही है। ना ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हम देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आप जनता, देश की जनता मानती है कि जब से मोदी जी आए हैं तानाशाही शुरू हो गई है देश में? क्या लगता है? इसमें अच्छा लगता है, मोदी जी आया है, हम गुजरात से आया है दर्शन के लिए, मोदी जी अच्छा काम किया। क्या नाम है आपका? राणू भाई, गुजरात से हैं आप भी? गुजरात से। आप क्या कहना चाहेंगे? अब मोदी ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, और मोदी तो रहेगा ही, लेकिन इसका तो भाव है ही, बराबर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और मोदी तो जो करता है वही करेगा, और राहुल जी जो करता है वो करेगा, वो तो इनमें कोई दिक्कत तो है नहीं, चाहे मोदी हो के राहुल हो, लेकिन इसका तो दोनों ही पक्ष तो बराबर ही है, दोनों पक्ष बराबर है। बराबर। गुजरात के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? सोचने तो क्या है, जो आएगा इसमें इसका भविष्य है, भविष्य की अगर कोई है नहीं, बराबर, इसका भविष्य सुधरता है तो इसका किस्मत वाला है, तो नसीब इसका, बराबर, किस्मत वाले वो आएगा, वो तो किसमें डालेगा, किसमें, ये तो कोई पेट फाड़ के दिखाते नहीं है, बराबर, तो अपना शरीर फाड़ के दिखाता नहीं कि राम इधर है, बराबर जी। हाँ जी आइए, बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे जरा। आप कहाँ से? वो सब एक ही है, सब गुजरात से हैं। अरे चाचा आप भी बात कर लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? अंकित कटारा नाम है मेरा। कहाँ से हैं? धौलपुर राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान से? जी धौलपुर से। अच्छा, गंगा नाली? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ, डुबकी लगाई, बहुत अच्छा ठंडा पानी यहाँ पर, और यहाँ आकर के अपना एकदम पवित्र हो गए। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए, चंडी देवी का मंदिर है, मनसा देवी का मंदिर है, नीलकंठ जी हैं, अपने ऋषिकेश में राफ्टिंग भी होती है। तो यहाँ बड़े सौभाग्यशाली जो श्रद्धालु आते हैं, बड़े भक्त आते हैं, उनको बड़ा सौभाग्यशाली ही यहाँ पर अपने डुबकी लगाने के लिए आते हैं। पहले कभी यहाँ पर आए हैं या आज पहली बार आए? नहीं, मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ यहाँ, लगभग 8-10 बार आ गया। यहाँ हमारा एक आश्रम है, ये शांति कुंज के जस्ट बगल में, आते जाते रहते हैं। और अपना बदलाव देखते हैं जब भी आते हैं, हर बार पहली बार से इस बार में क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव तो यहाँ साफ़ सफाई एकदम सही रहती है, पानी का बहाव भी बढ़ा है और ठंडा पानी है पहले से, और यहाँ की जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो थोड़ा ठंडा मतलब फील कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ, सरकार बनी, मोदी जी की तीसरी बार शपथ ली, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़? बहुत अच्छी बात है, मानते हैं कि मोदी जी आए, सबका मानना था कि आएंगे, लेकिन गठबंधन की सरकार है, नीतीश जी ने उनका सहयोग किया था। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, तो उनके सहयोग से पूर्ण बहुमत की तो सरकार नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी उनके सहयोग से गठबंधन की सरकार बनी और अच्छा लग रहा है। लेकिन कह रहे ये 5 साल नहीं चलने वाली, विपक्ष ही आरोप लगा रहा है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी को कोई हरा दे, किसी में दम ही नहीं है जो कि मोदी जी को हरा दे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, नहीं है फिर देश ही नहीं है, कोई देश को संभाल ही नहीं सकता। राहुल गांधी में दम ही नहीं है, कोई विपक्षी में दम ही नहीं है कि देश को संभाल सके। जिसको अपना परिवार को नहीं संभाल सकता, वो देश क्या संभालेगा? हमारे देश में मोदी जी है तो मुमकिन है, गंगा मैया है तो सब कुछ है, मोदी है तो हर मोदी घर घर मोदी, हर मोदी घर घर मोदी। ये बताइए, कह रहे कि कह तो रहते 400 पार, लेकिन 400 पार हुआ नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 400 पार से कुछ नहीं है, कुछ पैसे के लालच में लोग भटक गए और कुछ नहीं होना। 400 पार क्या, 500 पार भी कर जाएगा। पैसे के चलते लोग भटक गए, डिमोटिवेट हो गए। पैसा बहुत खराब चीज है, अच्छा भी है बुरा भी, बस पैसे के चलते लोग भटक गए और अपना मत दूसरों को दे दिए। क्या जो 8500 रुपए ठकाठक वो सब गोलमाल है, सिर्फ गोलमाल है, कुछ नहीं मिलना है उन लोगों क्या कहनी है आप बताइए? कुछ नहीं होता, मोदी ने सब कुछ किया है। क्या किया है? सब कुछ, गैस चूल्हे सब कुछ, लेटरिन बाथरूम सब कुछ किया उन्होंने।
मोदी ने बहुत अच्छा किया है सब कुछ। लेकिन कह रहे हैं अगर इतना सब कुछ किया होता तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई होती। मोदी जी 240 पे अटक गए। लोग भटक गए ना पैसे की लालच में, इसीलिए पूर्ण नहीं मिल पाया। लोग भटक गए, पैसा बहुत खराब है, लोग सोचा कि पैसा मिल जाएगा। कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए किसी की तरफ जा सकते हैं, अपने आप को बेच भी सकते हैं, इसलिए उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। सकते हैं, आदमी हर तरह से गिर जाता है। पैसा बहुत गलत चीज है। अच्छा, राहुल गांधी जी को जानती है? हाँ जानते हैं, कैसे लगते हैं? अच्छे हैं, बढ़िया है, ठीक है। उम्मीद करती हैं कि भाई भविष्य में बन जाए प्रधानमंत्री? ना, जब तक मोदी जी हैं तब तक तो नामुमकिन है। मोदी जी रहेंगे तब तक राहुल जी, मोदी जी के बाद ही राहुल जी का कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता।